सोनिया सेबेस्टियन, करीबन सेम स्टोरी हुई होगी इसके साथ भी। To live an Islamic life and under a caliphate, Muslim rule. उन्होंने हमें मूव कर दिया एक इस्लामिक स्टेट के अंदर ताकि हम इस्लामिक शरिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। So, but once we reached there, many of our expectations were not met. लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है के मुताबिक वो जगह नहीं थी। ये सोनिया सेबेस्टियन है जो सरेंडर हुई है। अब्दुल रशीद अब्दुल्ला ने इसके साथ शादी की थी और वो अफगानिस्तान में जिहाद में मर गया। And Abdullah was also converted, right? Yes. Good. I'm Sonia Sebastian. My husband's name is Abdul Rashid Abdullah. I have one daughter. Her name is. And I came to Khorasan in 2016. ये खुरासान पहुंची है 2016 के अंदर। सोनिया सेबेस्टियन का नाम है। बच्ची का नाम उन्होंने ऑब्वियसली बच्ची की रीजन की वजह से स्किप कर दिया। बच्ची का चेहरा भी इसी वजह से ब्लर किया हुआ है ताकि उसको कभी किसी किस्म का नुकसान ना पहुंच सके। I had accompanied my husband, and once we reached here, many things we saw were not up to our expectations. जब हम यहाँ पे पहुंचे तो बहुत सारी चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थी। सोनिया सेबेस्टियन कभी भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस्लामिक स्टेट नहीं चलता। इस्लामिक स्टेट इस्लाम के मुताबिक चलता है जिसका तुम्हें अंब का पता नहीं था। We came here expecting an Islamic life, to live under Islamic law, but many things were not up to our expectations. हम यहाँ पे आए थे इस्लामिक लॉ के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, इस्लामिक शरिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत सारा कुछ नहीं मिला। साहिल, इस्लामिक स्टेट इसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चलेगी, एक क्रिश्चियन लड़की की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चलेगी या इस्लाम के मुताबिक चलेगी? इस्लाम के मुताबिक चलेगी। ये हकीकत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसको शरिया 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 चिल्लाते रहते हैं ना, असल में इनको मालूम ही नहीं है शरिया क्या है। और जब मालूम पड़ता है ना तो फिर झटका लगता है जैसा इनको लगा है। थैंक यू सो वेरी मच। तो लिहाजा इसको अंब का नहीं पता था, जब पता लगा तो इसकी फट गई। आगे देखते हैं। सॉरी सोनिया सेबेस्टियन, तुम सेबेस्टियन हो चाहे तुम साहिल भाई नाम दो, ब्राह्मण हो, डज नॉट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे तुमने गलत किया, तुम उसकी अब सजा भुगत रही हो। इसीलिए मैं नहीं चाहूंगा कभी भी कोई भी क्रिश्चियन लड़की, हिंदू लड़की किसी भी मुसलमान के साथ प्यार करे। सिंपल, आई विल नॉट। इसमें केरला स्टोरी के अंदर एक डायलॉग है, क्या हम प्यार करने से पहले ये जाने कि उसका धर्म क्या है, उसका दीन क्या है, वो क्या मानता है? हाँ हाँ, यस, एग्जैक्टली। लव एट फर्स्ट साइट कोई चीज नहीं होती, वो लस्ट होती है। लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता, वो लस्ट होता है, ठड़कपुना होता है। अगर तुम्हें अच्छा लगा जानो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, देखो वो क्या मानता है, फंसो नहीं उसके साथ। देयर इज नथिंग कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइट के लव के बाद तुम मरोगी नहीं, लेकिन वो मुस्लिम निकल आया, जिहादी निकल आया तो मर जाओगी, तुम्हारे माँ बाप भी मर जाएंगे। हाँ, जानो उसका दीन धर्म बिफोर यू कंटिन्यू। Be the salah in the masjid and different things. So this was kind of a disappointment, and so I'm assuming many people who want to come are coming with the same expectations, but that is not what the reality is. So तो इसके लिए रियलिटी क्या है इस्लामिक स्टेट में? सलाह इन द मस्जिद। द ओनली थिंग जो इसने बताई है इस पूरे इंटरव्यू के अंदर, और आप बाकी भी देख लीजिएगा, कि जी सारे लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे। डूड, वो मस्जिद में पढ़े या घर में पढ़े? तू वहां पे जाके खड़ी होती थी, तू तो बुरके में घर में रहती थी, कभी तेरा मियां जाके पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था वहां जाके। सो व्हाट? सलात इन द मस्जिद इज नॉट शरिया। जिस चीज को कह रही हो कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था, दैट वाज ब्लडी शरिया। कि तूने घर में रहना, बाहर नहीं निकलना, किसी से बात नहीं करनी, पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की है तू, तेरे माँ बाप ने तुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया, वर्ग गई तू वहां पे। I would suggest everybody to rethink their decision and think carefully before doing anything. हाँ, अब कह रही है कि बी केयरफुल बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले केयरफुली सोचो समझो। एटलीस्ट इसने एक अच्छी बात की है, सो आई अप्रिशिएट दैट। And now what I want is I want to return to India, to my husband's family, and यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम है। अब इसे इंडिया जाना भी है, लेकिन जाना भी हस्बैंड की फैमिली के पास है। जो जो साला लेके गया इसको, जो साला अब मर गया काफिरों के हाथों, जाना भी इंडिया है वापस, लेकिन पूरा जाना भूत भी नहीं अपने उतरा हस्बैंड अभी। थैंक यू, यू से इट अगेन, दोबारा बोल। है। पूरा भूत नहीं उतरा है। ये पूरा भूत कैसे उतारे इसके ऊपर से भाई? अभी भी हस्बैंड की फैमिली के पास जाने थे। मैन, इडियट्स। इसको ये नहीं समझ में आ रहा एडम भाई, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके बगल में जो बच्ची है वो छोटी बच्ची को तक ये मुल्ले नहीं छोड़ते। According to their books, even that child is halal. Surah 65 verse 4, if that child is halal, those who have not yet menstruated. क्यों इनको क्यों नहीं समझ में आता यार? ये रियलिटी है, हम का पता नहीं है। हस्बैंड की फैमिली पे जाना है तो फ्रेम हूं, इतना कुछ सहने के बाद भी। ये 2019 का इंटरव्यू है, 2016 में वहां पहुंची थी, 17 18 19 3 साल से कुत्तों की तरह रगड़े खा रही है, फिर भी दूर फ्रेम हूं यार, समझ नहीं आती मुझे। I want to cut myself off from everything that has happened. Because maybe my husband is also no more, and now what I have left is only my husband's family. मैं अपने आप को हर चीज से कतई ताल्लुक कर लेना चाहती हूं, कट कर लेना चाहती हूं, और मेरे पास सिर्फ अब मेरी हस्बैंड की फैमिली रह गई है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अबे जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ, वो फैमिली अब तेरे पास रहेगी? तेरे मां बाप तेरे मर गए क्या? वो तुझे आज भी एक्सेप्ट कर लेंगे अगर तू वहां जाके रोएगी और अपनी गर्दान बताएगी, तुझे घर में रखेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, तुझे कभी रंडी की तरह नहीं चोदेंगे। उनके पास नहीं जाना, हस्बैंड की फैमिली के पास जाना है। यार क्या पागल की बच्ची है, कह रही सब कुछ मैंने काट दिया है, मेरे पास जो चीज बच गई है वो सिर्फ मेरी हस्बैंड की फैमिली है। सॉरी गाइस, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, लेकिन ट्रांसलेशन में मेरे जज्बात आए थे। नाज़रीन ने बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन की बगैर जज्बात के, मैं बगैर जज्बात का ट्रांसलेट नहीं कर सकता, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं एडम भाई। अभी एडम भाई इसके बाद इसका जो इनिशियली ये बंदी जो हिजरा करने से पहले ये निच ऑफ ट्रूथ के ऑडिटोरियम में जो अपने जो इस्लाम जब इसने कबूल किया था, वो वीडियो हम देखेंगे। इससे पहले क्या हुआ वो भी देखना जरूरी है। यस, आप एक तो आप सस्पेंस कुछ नहीं रहने देते, लेकिन चलें ठीक है, अभी हम आपने सस्पेंस खराब कर दिया। इसमें इतनी बोल्डनेस कहां से आई है? इस्लाम से नहीं आई है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। वो आई है इसकी क्रिश्चियन फैमिली और क्रिश्चियन वैल्यूज की वजह से, ठीक है, नॉन मुस्लिम फैमिली, उस वैल्यूज की वजह से। क्यों देखेंगे अभी, लेकिन अभी देखिए किस तरह बोल रही है ये।
And what your future association with Islamic State? In the future, I have decided to completely cut off myself from all this. I फ्यूचर में उसे इस्लामिक स्टेट नहीं चाहिए, फ्यूचर में नहीं चाहिए। don't want to associate myself with मुझे अब इस्लामिक स्टेट से नो मोर, लेकिन इस्लाम में रहना। इस्लामिक स्टेट नो मोर। all this anymore. Again. Never again? No. You are very convinced? Yeah, you are speaking under some pressure. No, I'm not speaking under any pressure. This is a decision I have made by myself. हाँ, तुमने ये डिसीजन अपनी मर्जी से लिया, किसी के प्रेशर में तो नहीं, उसने कहा नहीं मैंने अपनी मर्जी से लिया। So what do you think of Islamic State? Joining Islamic State? तुम इस्लामिक स्टेट के बारे में क्या कहती हो? तुम्हारा क्या ख्याल है इस्लामिक स्टेट के बारे में? I don't see any point in doing so. हैं? You don't see any point in doing so? क्या मतलब? Seriously? As a Muslim, you don't see any point? तो इस्लाम छोड़ना वापस आ। So you should not have done that. On hindsight, you would think that you should not have done that. Your brother, your husband should not have done that. He did what he wanted, and I can't say I regret because I came. I got 3 years more with him. He should have left me and gone. मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे आई थी, मुझे 3 साल और मिल गए उसके साथ, बस प्यार ही नहीं खत्म हुआ है। किस किस्म का प्यार है यार? ऐसा प्यार मेरे को भी दे दो यार। सीरियसली स्पीकिंग, ऐसा प्यार करने को मिलती नहीं हमें। तीनों में लड़ाइयां होती रहती हैं यार, 3-3 है, वो भी लड़ती रहती है, कभी मिस रहती हैं। मुझे शुक्र है 3 है, 2 लड़ लेती है, मैं तीसरी बार चलाता हूँ। लेकिन ऐसा प्यार करने को हमें नहीं मिलती यार साली। ऐसा अंधा प्यार करने को नहीं मिलती यार। ये क्या चक्कर है? कौन सा अंधा प्यार है? क्या पिला दिया था उसने इसको? That was for sure. So, and once I reached there, I was not involved in anything. We were in the house. We were not exposed to anything, any brutality, nothing. We were not involved. So then, And brutality was happening around you. no, we were not aware of it because I don't know. Like, Sham, lots of things were advertised, but Khorasan, we not heard of such things happening, or we lived a very normal life. अब अपने आप को निकाल रही है, चीज़ से साइड पे करने की कोशिश कर रही है कि हमें बिल्कुल नहीं पता था भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। खुरासान में वैसे भी कैसा कुछ नहीं हो रहा था, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। हाँ, वो जिस भी चीज़ में मेरा खामन मुलविस था, दैट इज फाइन। आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। आई वाज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो मुझे एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, वगैरह 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 वगैरह। We were not exposed to anything. So then, So what is the message you would like to convey if at all you had an opportunity to tell to the people who still wants to move or join? आप क्या मैसेज देना चाहती हैं मज़ीद लड़कियों को जो कि इस किस्म में इन्वॉल्व हों? one reason many people moved to the Islamic State was basically it was not they were not motivated by slaughter. That is all one side. I don't know. Maybe sadists will be motivated by such things. Mainly it is to live an Islamic life. Who would be तो कह रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इस्लामिक स्टेट में इसलिए आते हैं कि इस्लामिक तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें। तो डूड, ये इस्लामिक तरीके से तुम जिंदगी गुजार रही थी। जिहाद इस्लाम की पीक है। जिहाद के ऊपर मैंने 4 लाइव स्ट्रीम की हुई है, आप सबने देखी हुई है। जिसने नहीं देखी हुई जाके देख सकता है। 4 लाइव स्ट्रीम देखी हुई है मैंने जिहाद के ऊपर। और मैंने हर चीज विद रेफरेंस कुरान के मुताबिक बताया हुआ है, हदीसों के मुताबिक बताया हुआ है। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, उन पिलर्स की जो पीक है, जो उसका टॉप है, वो जिहाद है। तो जिहाद के बगैर तलवार वाला जिहाद, नॉट के लफ्ज वाला जिहाद, लव वाला जिहाद, पीक तलवार वाला जिहाद। बिल्कुल तुम सही जगह पे थी। यू वर इन इस्लामिक स्टेट। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं, तुम्हारी गलती है, तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं। मतलब वो इस्लामिक स्टेट इस्लाम के एंड मुताबिक थी। इट वाज योर फॉल्ट कि तुमने पढ़ा नहीं। एक्सपेक्टेशन तुम्हारी मीट नहीं हुई, लेकिन थी वो इस्लाम के मुताबिक। Like slaughtering and things like that. हाँ, Sadists would be, like you know, motivated by such things. That and all for us it is so difficult to digest. So the reason we moved was to live an Islamic life. ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था डाइजेस्ट करना, इसको हजम करना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देख रही हो किसी को संसार किया जा रहा है, किसी लड़की को, क्योंकि उसने किसी लड़के को टच कर लिया या बगैर बुर्के के बाहर चली गई थी, उसको निकाल लिया, तो संसार करना इस्लाम का जुज़ है। तो किया है। किसी को हंटर पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी, उसने किसी के साथ टचिंग कर ली है, तो उसको हंटर पढ़ रहे हैं, कुरान के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो भाई तुम्हारा कसूर है कि तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं। नॉट इस्लामिक स्टेट का इशू नहीं है, वो इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। दे आर रनिंग इट एज इज। इट्स योर फॉल्ट, सिली। And under a caliphate, Muslim rule. So, but once we reached there, many of our expectations were not met. Like even Rashid, towards the end of his life, he was हर बार very ये कह रही है disappointed. हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या expectations and reality? Well, how would you draw the correlation? Yeah, he was like, there's no वेरी गुड क्वेश्चन। तुम रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के दरमियान लाइन कैसे ड्रा कर रही हो? प्लीज वो बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन। system here. There's nothing happening, and people don't come to the masjid to pray. And he was particular about such things. It was all for अच्छा, नमाज, मस्जिद में नमाज पढ़ना। सो उसकी रियलिटी क्या है? इस्लामिक स्टेट में मस्जिद में नमाज पढ़ना। एक्सक्यूज मी, इस्लामिक स्टेट में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, लिहाजा मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। सीरियसली? यानी कि ये किसने बता दिया कि इस्लामिक स्टेट का काम मस्जिद में नमाज पढ़ना है बस? लाइक ये लोग ये इंफॉर्मेशन इसे कहते हैं लव जिहाद इन रियलिटी, इसे कहते हैं नारकोटिक्स जिहाद इन रियलिटी। बताओ नहीं, असलियत छुपाओ। मैं बार-बार बोलता हूं, विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। झूठ के बगैर इस्लाम मर जाएगा। इस्लाम पनपता ही झूठ की बेस के ऊपर है। इस्लाम ग्रोज झूठ की बेस के ऊपर, पनपता ही झूठ की बेस पे। झूठ बोलो और धमाकेदार झूठ बोलो। बस ये आप इस्लाम दाखिल कर लो। रियलिटी बताओ, इस्लाम खत्म। false. The propaganda that they were spreading was false. As in, there are lots of people who never come to the masjid, and but the leaders didn't do anything about it. And because that is the main part of our religion. Like, ओके, लीडर ने कुछ किया नहीं। नमाज हमारे रिलीजन का मेन पार्ट है। लीडर ने कुछ किया नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। लीडर ने कुछ किया नहीं, लोग घर में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नहीं जा रहे सारे लोग। लीडर ने कुछ किया नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी इस्लामिक से। मुझे वापस इंडिया जाना है, मेरा मियां जहाज में मर गया और मुझे पसंद नहीं आ रहा। 5 times prayer, and he was very particular about it. So towards the end of his life, he was very disappointed. He had stopped making the audios also. He was not doing it. He was just, और वो आखिर में बस वो मर गया और कुछ नहीं कर रहा, उसने वीडियो भी बनाना छोड़ दी, लेकिन फिर भी जहाज में गया। जहाज में गया। you know, taking care of household work and this. What was the main focus of the leaders? I don't. Still, मेन फोकस किसका लीडर था? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अबे क्या लीडर का मेन फोकस जिहाद क्यों नहीं बोलती? एक्सक्यूज माय फ्रेंच, मगर दैट्स द रियलिटी। से इट, दैट्स क्यों तुम लोग? But that's quite a different thing from 3 years ago. No? 3 years ago, you were so convinced to move to this Talabara content. बड़ा अच्छा सवाल किया है कि 3 साल पहले तुम कन्विंस नहीं यहाँ पे आने के लिए। अब क्या That हुआ? time he was towards the end of his life, he was very demotivated. हाय, हाय, He tried to come back. एंड में वो बड़ा डिमोटिवेट हो गया बस, और फिर मन बना गया। तो यार दिस इज द रियलिटी गाइस। आप इसको जिस भी तरीके से देख लो, यही रियलिटी है। भिला फुसला के लेके आना और बाद में असलियत जब पता लगता है तो अम्ब बाबा जी का ठुल्लू। दैट्स द रियलिटी। जी भाई कुछ बोलना चाहेंगे सर आप बिफोर आई कंटिन्यू? नाज़रीन भाई।
नहीं मैडम भाई, ये जानना जरूरी है कि मेरी आवाज आ रही है ना? जी भाई। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये जो लड़की जो अभी इसकी जो सिचुएशन है, इसकी शक्ल देखो आप, इसका जोश देखो आप, सब एकदम खत्म हो चुका है। मतलब कि एक डेड एंड के सिचुएशन पे ये खड़ी है। बट ये लड़की ऐसी नहीं थी। ये जब निच ऑफ ट्रूथ के ऑडिटोरियम में जाके इसने जब बात करी है, उसको जरा एडम भाई हम उसको देखते हैं कि ओके। इसका एनर्जी लेवल कैसे डाउन, अभी जो आपने जो वीडियो चलाई उसमें इसका एनर्जी लेवल क्या है, और क्या ये इस्लाम के बारे में क्या कह रही है या अल्लाह के बारे में क्या कह रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, ये सोनिया सेबेस्टियन वहां पे जाने से पहले, इस्लामिक स्टेट जाने से पहले इंडिया के अंदर, ये केरला में ही हुआ था ना? केरला का स्टेज है ये नाज़रीन भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। केरला में निच ऑफ ट्रूथ जो बी स्कूल, जाकिर नायक का जो बी स्कूल है, उसके एफिलिएशन में एमएम अकबर, ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, जाकिर नायक और एमएम अकबर जो है वो ये निच ऑफ ट्रूथ का डायरेक्टर है। आज अभी भाग रखा है वो, अभी केरला में नहीं है वो, कहीं भाग गया है वो, बट अगर वो आ गया तो पकड़ा जाएगा। ये एमएम अकबर के निच ऑफ ट्रूथ के पी स्कूल में इस बंदी ने अपना क्या कैसे उसने इस्लाम कबूल किया, क्या रीजन है, फलाना ढिमकाना, वो उस ऑडिटोरियम में भरे लोगों के बीच में उसने अपना जो है गवाही दी है वो। जरा वो भी देखेंगे। माशाल्लाह। अब जी वो देखते हैं। आप देखिए इसका आपने लहजा देखा इस वक़्त? आप सबने इसका लहजा देख लिया। अब आपको लहजा दिखाते हैं इसी लड़की का, आज से कुछ अर्सा पहले जिस वक़्त ये इस्लामिक स्टेट नहीं गई थी और ये स्टेज पे बोल रही है। ये इस्लाम ने इसको नहीं दी थी ये चीज़ें। ये चीज़, ये बोलना उसको नॉन मुस्लिम वैल्यूज़, क्रिश्चियन वैल्यूज़ उसने सिखाई हैं। ये लोगों अपने घरों में अपनी फीमेल्स को दिखाओ, अपनी बहनों को दिखाओ, अपनी बेटियों को दिखाओ, अपनी माँओं को दिखाओ। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। स्पेशली क्योंकि आपकी जिसकी शादी हो भी चुकी है, अगर वो भी देखेगी ना, तो वो कम से कम जिसकी शादी नहीं हुई उसको बता सकेगी। सो डोंट थिंक कि मेरी बीवी की शादी हो चुकी है मेरे साथ, ये तो अल्लाह चाहत नहीं मुलव्वस हो सकती। उसको दिखाओ, उसकी कोई ना कोई आगे सहेली होगी जो शादी नहीं हुई जिसकी। सो मेक श्योर ये वीडियो सब, ये जो आपने 1.5 घंटे की वीडियो देखी है, 1 आवर 40 मिनट्स की पूरी फिल्म थी केरला स्टोरी। आप देखोगे इसके पीछे कितना डेटा मौजूद है। 1.5 घंटे में वो अंब भी नहीं दिखा सकते थे और फिर उसके बाद उन्हें शुगर कोटिंग भी करनी थी। तो वॉच, ये वो लड़की है सोनिया सेबेस्टियन जो अभी-अभी इस्लाम कन्वर्ट की। उस अभी आपने देखा 3 साल बाद इस्लामिक स्टेट में रहने के बाद उसकी क्या फटी हुई थी। 3 साल पहले, 4 साल पहले जब इस्लाम कबूल किया, निच ऑफ ट्रुथ स्टेज केरला में कैसे बोल रही है। वॉच। സത്യാന്വേഷണത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് മോഹത്തിന്റെ यार एक तो ആയിഷ मैं को फॉरवर्ड कर रहा हूं, उसे Such लेके a आ रहा big audience, but I must make use of this opportunity. So here we या go. एडम भाई हम आगे चले गए। हूं। नहीं, वो तो अभी यहीं पे है, वो पहले तो उसको बुला रहे थे ना वो। तो अब हाँ, उसको पहले वो फॉरवर्ड उसको करके बुला रहे थे। हाँ 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 हाँ, हाँ। उसे छोड़ें। सोनिया सेबेस्टियन को ले आया हूं मैं, तो उसको जी मैंने जी। फॉरवर्ड किया। तो नाउ सोनिया सेबेस्टियन जो है वो आके खड़ी हुई है, स्टेज पे बोल रही है और क्या बोल रही है। लेट्स वॉच। इंग्लिश में है, मेरा नहीं ख्याल मुझे इसे ट्रांसलेट करना चाहिए। हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे मुझे बोलना है वहां पे मैं रोकूंगा इसको। I'm Aisha. My hometown is Ernakulam. सोनिया सेबेस्टियन जो कि अब आयशा बन चुकी हुई है बाय द वे। I was born and brought up in a typical Roman Catholic family, a family which goes to church every Sunday. We say the rosary every day, we have our family prayers. But from childhood, I had a lot of doubts about religion. I used to keep questioning. I used to question about Trinity. You know Trinity? यार ये हर मुस्लिम ट्रिनिटी पे क्वेश्चन करता है। अच्छा, ये बचपन से इसको ट्रिनिटी पे क्वेश्चन कैसे आ गए? हाउ स्टूपिड इट इज। हाउ कैन अ किड रियलाइज अ क्वेश्चन? तो सेम क्वेश्चन तो फिर अल्लाह के ऊपर बनते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इसको क्वेश्चंस हैं ट्रिनिटी के, इसको तौहीद समझ में आ गया। हाँ, तो ये इसका पता लग गया, पल्ले पड़ गया। एब्सोल्युटली तौहीद इसको समझ में आ गई है। स्टूपिड यार, स्टूपिड थिंग से शुरू करते हैं ये लोग। There's one God, but three people in God, Father, Son, Holy Spirit. It never made sense to me. 3 पीपल इन गॉड, नाज़रीन कभी सुना है आपने 3 पीपल इन गॉड का Three people in स्टेटमेंट? God. कभी सुना है? नेवर, यू हैव नेवर हर्ड दैट। हाउ स्टूपिड कैन वन बी? बट एनीहाउ, Also, if we do some sin, we have to confess those sins to a priest. Only then you are forgiven. So I used to keep asking. किसने कहा एडम you भाई, have to confess? एडम किसने भाई, कहा ये you have to confess to a priest? You या never, there is nothing called have to. ये दिखाता है कि इस लड़की को बाइबल के बारे में ठेंगा नहीं पता। इसको पता ही अंब नहीं का कि नहीं, बाइबल में क्या लिखा है। अंब का नहीं पता भाई, और यही होता है, ये पकड़ते उन्हीं लोगों को हैं। राइट। अब हिंदू जो केरला स्टोरी में हिंदूज दिखाए थे, इवन एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी मैंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया था, जो केरला स्टोरी का वो था, क्या कहते हैं उसे, ट्रेलर। उससे पूछा, हाँ भाई मैं खुदा की बात करती हूँ, तुम्हारा खुदा कौन है? उसने कहा आई थिंक राम है। आई थिंक, यू नो, मैं हिंदू की भी बात कर लूं ना, तो किस तरह के हिंदुओं को पकड़ते हैं जो कहता है आई थिंक, मेरा ख्याल है कि राम है। जो कहेगा ना नहीं नहीं आई नो इट इज महादेव, लेट्स से, ठीक है, आई नो इट इज महादेव, उसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि यार इसके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, ही नोज। वो पकड़ेगा किसको? यार हाँ मुझे, मैं ट्रिनिटी मुझे नहीं पता, मैं समझा नहीं सकती, ओ मुझे नहीं पता, हाँ मेरा खुदा शायद राम हो सकता है, उनको पकड़ते हैं। तो भाई तुम जो भी हो, आई डोंट केयर, तुम क्रिश्चियन हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम जैन हो, तुम जो भी हो, नो योर स्टफ, टेल योर किड्स अबाउट द स्टफ, अबाउट योर बुक्स, अबाउट योर स्क्रिप्चर्स। वरना अपने आप को एथियस्ट बना लो भाई, एग्नोस्टिक बना लो, वरना एथियस्ट बना लो, और फिर वो समझाओ। वरना जिस रिलीजन में हो, जिस आइडियोलॉजी के अंदर हो, अपने बच्चों को एटलीस्ट वो पढ़ाओ, ताकि कोई एम ही पकड़ के उन्हें चेंज ना कर सके। आगे चलते हैं। Why confess sins to a priest? Why can't we confess it directly to God? Exactly, you silly. Bible says confess it to the God. Exactly. Oh my goodness, मैं क्यों बता रहा हूँ इसको यार, क्या पागल सी बच्ची। इसको Anyhow, क्या हाँ समझे, आगे देखें इसको एंड सी के किसने जज्बे से बोल रही है।
So many people, I attended some retreats also. You must have heard about Divine Retreat Center. It's very famous. Finally, I again started believing in God, but I went back to the only religion, to the same religion I was born into. That is Christianity, Roman Catholic Christianity. Once in a while, and he returned back to Christianity. The Muslims are very unclean. For example, our first floor, we wanted to give it tents. We see them beating their backs with whips, oozing blood out of their backs, out of their bodies. So because of all this, Islam had a very negative image in my mind. Even in my family, they think that Islam, the Muslims are very unclean. यार अच्छा अब मुझे बताइए ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसने की मैंने इसलिए रिवाइंड किया था पहले फॉरवर्ड किया फिर मैंने रिवाइंड किया वो अपने आप को ब्लड निकाल रहे हैं मार रहे हैं शियाओं की बात कर रही है 9वीं मुहर्रम की वो अपने आप को मारते हैं और ब्लड निकालते हैं और दूसरा क्रिश्चियन समझते हैं ये अनक्लीन यार कौन सा क्रिश्चियन समझता है कि मुस्लिम इज अनक्लीन मेरा बाइबल के अंदर कहां पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि मुस्लिम या कोई नॉन रिलीजियस पर्सन इज अनक्लीन अनक्लीनलीनेस फिजिकल क्लीनलीनेस को और अनक्लीनलीनेस को तो वैसे ही बाइबल ने खत्म कर दिया नाजरीन आर यू देयर और बोल कौन रहा है जिसकी किताब खुद दूसरों को अनक्लीन कह रही है नजिस कहता है हां इम्प्योर सूरा 9 का 28 जब दूसरे लोगों को नजिस बोल रहा है हाँ इन्नमल मुशरिकून नजिस कुरान कहता है सब लोग नजिस हैं लेकिन ये कह रही है कि बाइबल कहती है हमें भाई कहां से कहती है कौन सी आयत से लेके कह दिया तुमने मैंने तो पढ़ लिया कवर टू कवर बाइबल मल्टीपल टाइम मुझे तो एक दफा नहीं है नजर आई कि फिजिकल क्लीनलीनेस का एनीथिंग टू डू बल्कि फिजिकल क्लीनलीनेस को तो वैसे ही गेम खत्म कर दी है और मुस्लिम्स पे एतराज भी उठाते हैं कि तुम लोग गंदे हाथों से खाना खा लेते हो अबे यार जो तुम पागल के बच्चे हो फिजिकल क्लीनलीनेस को चेंज किया है स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस के ऊपर लेके गए हैं स्टूपिड इडियट एडम भाई ये क्लीनलीनेस में एक हदीस याद आई है जरा अर्ज करी जाए एक हदीस मोहम्मद ने वजू किया वो जहां पे कुत्ते गिरे हुए थे ना वो नहीं एडम भाई वो वाली नहीं ये सुनन इब्न माजा 3261 यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट वाज नरेटेड दैट अबू हुरैरा सेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वेंट टू टॉयलेट मोहम्मद जो है वो पुप्पू करने गया टॉयलेट गया ठीक है देन फूड वाज ब्रॉट उसके सामने खाना लेके आया गया ए मैन सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह आर यू नॉट गोइंग टू परफॉर्म अब्ल्यूशन अरे भाई रसूल तू भाई अब्ल्यूशन नहीं करेगा वुदू नहीं करेगा ही सेड एम आई गोइंग टू प्रे भाई मैं प्रे करने जा रहा हूँ क्या अबे भाई तू टॉयलेट करके आया पुप्पू करके आया है उसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्लीनलीनेस की कौन करता है क्लीनलीनेस मतलब मुस्लिम्स क्लीन रहते हैं इसका कोई मोहम्मद खुद ऐसी गंदे काम कर रहा है उसकी हदीसों में लिखा हुआ है ये सब बातें और यहाँ पे देखिए ये क्रिश्चियंस के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है ये लड़की यार एक्चुअली में बात वही है सर आपको मुसलमान ने इस लड़की को मुसलमान ने जो पढ़ा दिया बता दिया बस उसका प्रचार कर रही है रिपीटेडली दैट्स इट लेकिन बात ये कितनी कॉन्फिडेंस से कर रही है अभी देखो वहां पे जाके कितनी कुत्तों की तरह रो रही थी अब यहाँ पे किस तरह बात कर रही है Our first floor, we wanted to give it on rent. So 2 families came. One was a Muslim family. They came with their full advance. Then another family came, a Hindu Brahmin family. They couldn't really afford it. They couldn't afford the rent. But my parents reduced the rate and gave them. Because they said Muslims are very unclean people. I don't know where this concept came from in their minds. But that's... अच्छा इसके पर्सनल लाइफ में अनक्लीन पीपल है मुसलमान और हिंदू अनक्लीन नहीं है तो मुसलमान अनक्लीन किस लेवल पे हैं इसके पेरेंट ने मेरे ख्याल से वो बाइबल उठाने के बदले गलती से कुरान उठा के पढ़ लिया होगा इन्नमल मुस्लिमून नजिस क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है लेकिन कुरान में तो यार मुशरिकीन लिखा हुआ है ना उसमें तो हिंदू भी शामिल हो जाते हैं लेकिन उसको बराबर अरबी पढ़ने नहीं आती रहेगी वो मुशरिक को मुस्लिम दिख गया रहेगा उसको अरे सही दैट इज गुड लेकिन बाय द वे मैं तमाम क्रिश्चियंस को कहूंगा इस वजह से नहीं कि मुसलमान नजिस हैं इस वजह से कि मुसलमानों से दूर रहें हिंदू को घर रेंट पे जरूर दें मुसलमान को ना दें आप लोगों की मेहरबानी और इस वजह से नहीं कि वो नजिस हैं इस वजह से कि वो जिस तरीके से जो काम करते हैं आप लोगों को पता भी नहीं लगता उनकी शतरंज की बिसात चलती है इस वजह से नहीं कि वो नजिस है बाय द वे इसके पेरेंट्स ने ये काम बिल्कुल सही किया था कि एक हिंदू को अपना घर रेंट पे दिया मुसलमानों को नहीं दिया नजिस होने की वजह से आई कांट से कि इसके पेरेंट्स ने नजिस होना या एडम भाई मुझे लग रहा है इसमें पता है दूसरा एक और शायद वो उसके पेरेंट्स किस नजरिए से देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि रेंट में देने के बाद क्योंकि गोश्त जो है वो लेके आके मैंने ये स्पेशली अगर कोई लोग अगर नॉर्थ इंडिया में जो रहते हैं आप इन कॉलोनीज में जाना स्पेशली नॉर्थ इंडिया की कॉलोनीज में जहाँ पे इस्लामिक पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे गोश्त को काट के उसको नाले में या ऐसी जगह में फैलाया जाता है जिससे कि बदबू आती है मुझे लग रहा है उसके पेरेंट्स उस नजरिए से शायद देख के उन्होंने जो है घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे इस नजरिए से शायद बोला होगा ना कि वो लोग मतलब पर्सनली वो गंदे हैं बट कि वो साफ सुथराई
की बात हो रही होगी यहाँ पे। fair enough, लेकिन बहरहाल it's a mute point at this moment. हमें नहीं पता किस वजह से कहा, लेकिन yes, you have a valid point, absolutely valid point. I fully agree with you on that. Anyhow, next चलते हैं, मैं थोड़ा सा skip forward कर रहा हूँ, इसका इस्लाम मुसलमान के व्यूज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। Letter ditto, no change. Nothing has changed. So like this, many things surprised me, and इस वक्त ये कह रही है has कि never कुरान में कुछ बदला changed from the time it was revealed. बेहतरीन। कुरान मोहम्मद के टाइम से लेके अब तक कभी भी चेंज नहीं हुआ। तमाम मुसलमान उम्मा को चैलेंज है मेरा, इवन स्कॉलर्स, मुफ्तीज, आलिम्स, आलिमों के आलिम, मुफ्तियों के मुफ्ती और बड़े से बड़ा आलिम इस दुनिया में अगर एक सबसे बड़ा आलिम दीन भी बन जाए, उसको भी चैलेंज है मेरा, मुझे ये स्टेटमेंट साबित कर दो कि कुरान मोहम्मद के जमाने से लेके अब तक कभी चेंज नहीं हुआ। अगर वह साबित कर दे, ना सिर्फ ये कि मैं ही मान लाऊंगा, एक्स मुस्लिम साहिल को भी मुसलमान करूंगा, नाजरीन को भी मुसलमान करूंगा और अपने इन तीनों चैनल्स का रुख ही बदल दूंगा, इसको इस्लामिक चैनल बना दूंगा। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। मुझे ये साबित कर दे कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मुसलमान, पढ़े लिखा, अरबी, जो भी है दुनिया का, कि कुरान मोहम्मद के जमाने से लेके अब तक कभी चेंज नहीं हुआ। अगर साबित कर गया, मैं चैनल बंद नहीं करूंगा, चैनल को चेंज कर दूंगा, मुसलमान चैनल बना दूंगा, साहिल को भी मुसलमान कर दूंगा, नाजरीन को भी मुसलमान कर दूंगा। जाओ साहिल भाई, अगर साबित हो गया मुसलमान होने को तैयार हो आप? साहिल बोल नहीं रहा, कोई बात नहीं, जबरदस्ती कर लूंगा इसको मुसलमान में। नाजरीन को तो वैसे ही मुसलमान बना लूंगा, 10 मिनट की बात है। मेरे सामने पहले जो भी स्कॉलर है, 5 सबसे पहले लाख उस का बकरी इनाम को देना तो तुम भूल ही गए। 5-10 लाख का इनाम दूंगा साहिल। चलो, एडम भाई 10 लाख का इनाम भी है। एडम भाई, मैं तो तब मानूंगा जब ये उस बकरी को लेके आएंगे जो कुरान को खा गया। अरे यार, तुम खाली बकरी की बात कर रहे हो। अगर साबित कर गया वो कि कुरान मोहम्मद के जमाने से अब तक वैसा ही है, मैं कह रहा हूं तुझे मुसलमान बना दूंगा मैं भी। हाँ, पहले लेके तो आए, साबित तो करें साबित करें। भाई, मैं कह रहा हूं ना 10 लाख, अरे 10 लाख छोड़ो, मेरे अकाउंट में जितने पैसे सारे दूंगा, साबित कर दो। ये इतनी सी बात है, इससे बड़ा चैलेंज रखो। 2.8 बिलियन मुसलमानों को चैलेंज कर रहा हूं, जाओ। सॉरी 1.8, 2.8 नहीं है, 1.8 बिलियन मुसलमानों का चैलेंज है मेरा। बाबे जी का ठुल्लू साबित करेंगे। रोंदी पागल दी बच्ची, विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। Any part of the world, 1000 years back, 500 years back, it'll all be the same. कुत्ते की 1924 के अंदर इजिप्ट में सारे डिफरेंट टाइप के कुरान जलाए गए। सॉरी, नहीं जलाए नहीं गए, जलाया उस्मान ने था। उन्होंने दरियाए नील में बहाए और मुसफ़े हफ्स को कैनोनाइज किया। ये रियलिटी है। जुलाई 24 को मेरे चैनल के ऊपर जे स्मिथ आएगा, उर्दू चैनल पे। जुलाई 24 अपने कैलेंडर्स में ये डेट्स डाल लो। जे स्मिथ जुलाई 24 को मेरे चैनल पे आएगा और हम जाएंगे इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कुरान और मोहम्मद। बाबा जी का ठुल्लू, 7वीं सदी में है ही नहीं कुरान, 7वीं सदी में है ही नहीं मोहम्मद। उसके बाद मैं डैन ब्लू बेकर को लेके आ रहा हूं अगस्त के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगस्त में मैं इस्लाम को इस्लाम से बाहर से दिखाऊंगा, तो जे स्मिथ जुलाई 24 को आएगा। उसके बाद जे स्मिथ के साथ एक और मेरी सेशन है जो कि अगस्त में होगा। देन डैन ब्लू बेकर मेरे उर्दू चैनल पे आएगा, उसके साथ मेरे 2-3 सेशन है। उसके बाद एक और भाई है जिसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट नो अपना नाम बताना चाहता है कि नहीं बताना चाहता, वो किस तरीके से आएगा या मुझे डेटा देगा। उसने जो रिसर्च किया है वो रिसर्च मटेरियल हमें प्रोवाइड करेगा, वो लेके आ रहा हूं। मैंने आपको बोला था अगस्त में, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको इस्लाम के बाहर से दिखाऊंगा, आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस के ऊपर और रिसर्च रेफरेंसेस के ऊपर। हदीस भाड़ में गई, कुरान भाड़ में गया, हम देखेंगे बाहर से इस्लाम को। देन यू विल रियलाइज कि कितनी बड़ी फेक कल्ट है ये। नॉट रिलीजन नहीं है, ये कल्ट है, इट्स अ कल्ट। आगे चलते हैं। Every letter ditto, no change. Nothing has changed. कुत्ता की बच्ची। So like this, many things surprised me, and but Alhamdulillah, by the अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ व्हाट? grace of God, गॉड कहां से आ गया? क्या कहां से गॉड हो गया? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहां से आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। अल्हम्दुलिल्लाह की ट्रांसलेशन क्या की है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अबे कलमा नहीं पढ़ा था तूने? तो कलमा जब पढ़ा था उसका मतलब नहीं पता लगा? तूने मतलब क्या पढ़ा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। सो व्हाई आर यू सेइंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड? दिस इज हाउ स्टूपिड यू आर। तेरे से जो हुआ सही हुआ, जो हुआ सही हुआ। पागल की बच्ची। Allah gave me the courage to accept Islam, and I said I had to say. Shut up. I'm done, man. I don't want to watch it. Okay. So this is her
ये है वो जो अभी कितने पागलों की तरह अपनी मजबूरी बता रही थी, हाय मुझे आईएस इस्लामिक स्टेट में जाके मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। कैसे हो सकती थी? तुझे कुछ और इस्लाम बताया गया था, इस्लाम असल में है कुछ और, बताया तुझे कुछ और गया, तो तुझे कैसे पता लग सकता था? एनी बहुत सारे लोग हंस रहे यार। मैं नाज़रीन नहीं चलाने लगा हूँ, लेकिन मैं म्यूट होकर जाने लगा हूँ। साहिल, आप यहाँ पे मौजूद हो? इसका मैं इंटरव्यू मैं तो आवाज नहीं आ देख रही सकता, मैं तो नहीं देख सकता साहिल, क्योंकि साहिल के पास पावर है। साहिल, साहिल, साहिल। हाँ भाई, इधर ही हूँ। यार अगर कहीं पे म्यूट करना होगा तो नाज़रीन की वजह से म्यूट कर लेना, प्ले और पॉज़ कर लेना। मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे लगा हूँ, वरना मैं तो इसके एक-एक सेंटेंस में मैं इसकी वो वाट लगाने लगा हूँ कि अगले 2 घंटे में ये इंटरव्यू सुनता रहूँगा। तो मैं प्ले कर रहा हूँ, जहाँ पे एडम भाई, नाज़रीन कहे बहुत वहाँ पे रोक मटेरियल लेना। है हमारे पास, बहुत हाँ, मटेरियल वो है, आगे वो हमें ना देखना है। साहिल पॉज़ करेगा, मैं जाने लगूँ। मैं थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद करने लगूँ। साहिल, यू हैव द पावर, राइट? चलो चलो। Letter, ditto, no change. Nothing has changed. So, like this, many things surprised me, and I didn't want to accept Islam because अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ वो वाले पॉइंट पे, जो इसने कहा था कि भाई वो जेर जबर ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये ऐसा बोल रही है जैसे इसने पूरी तहकीक की है, इसने पूरे कुरान को देखा, हदीसों को इसने पूरा पूरा टोटल पढ़ा, उस्मान ने क्या किया कुरान के साथ, क्या नहीं किया, हफ्सा के पास क्या आया, बकरी और खाई नहीं खाई। और देखा ये साहिल से ऐसा भी कहा बोल नहीं रही गया। है, इसने पूरा चेक देखा? किया है और इसको मालूम पड़ा है, एंड देन शी इज यू नो एकदम वो क्या कहते हैं उसको, मजबूती इसके अंदर आई। साहिल, टेम्पटेशन होती है ना इसकी बात सुन के जवाब देने के लिए हाँ ना। नहीं लेकिन एक मैडम, खुजली सी होती है इसके ये नॉनसेंस सुन के। अंदर सही से में निकलती है कि नहीं है, क्या पागल वाली बकवास कर रही है, अंदर से निकलती मैडम है। ये हमको बोलना इसलिए पड़ रहा है ना क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसका नहीं है, ये चूरन सभी लोगों को दिया है मुसलमानों ने एक वक्त एग्जैक्टली। तक। अब नहीं बोलते, और यार अब जेर जब से जबर हमने पेश, पोल खोलना शुरू की है ना, अब ये बात नहीं बोलते कि कुरान जो है वो सऊदी से लेके और वो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक और ये ईस्ट से लेके वेस्ट जो भी है वहां सब सेम है। अब नहीं बोलते ये, अब बोलते हैं दी स्टैंडर्ड नरेटिव हैज होल्ड। अरे एडम बोल भाई, रहे साहिल भाई, आपने लेटेस्ट वाली वीडियो देखी? मोहम्मद हिजाब ये लाइव में स्पीकर्स कॉर्नर में अब बोलने लगा है कि भैया इतने सारे किरात हैं। पहले ये खुद ही बोलता था कि नहीं है। पहले ये हाँ। जेस्मित और हातून ताश के खिलाफ ये स्पीकर्स कॉर्नर में जिसने बवाल मचाया, आज मैंने वीडियो देखी उसकी, वो खुद ये कह रहा है कि भैया इतने सारे किरात है, तू कौन से पढ़ता है, दूसरे मुसलमान से बोल रहा है। तो ये लड़की, इसको क्या ऐसी नौबत आ गई है आज, एक्स मुस्लिम्स ने और अपोलॉजिस्ट ने ऐसी नौबत कर दी है कि ये मिमी हिजाब ये खुद कह रहा है कि भैया इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ किरात हैं, और ये लड़की को ठेका पता है इस्लाम के बारे में। अरे भाई, मैं कहता हूँ कि वाकई एक जेर जबर पेश नहीं बदली, एक नुक्ता नहीं बदला कुरान में से। क्यों नहीं बदला? भाई नहीं, क्योंकि नुक्ते लगे ही नहीं हुए थे। भाई नहीं जेर जबर पेश थी ही नहीं। यही नहीं तो बदलेगा कहां से? अरबिक हाँ, लैंग्वेज लेटर्स वाला बदले, लेटर्स बदले हैं, वर्ड्स बदले हैं। जेर जबर पेश नहीं बदली। हाँ, नहीं बदली क्योंकि थी ही नहीं। बदलती तो वो चीज है जो हो, जो आगे थी ही बढ़ो, नहीं, बदलेगी कैसे? I was really scared. What will my mother say? What will my father say? What will my friends say? We used to have I used to have heated debates with my friends in college and all. So they used to tell me, why are you thinking about God? There's only one life. Enjoy it. Forget about God. This is just one life you have. Enjoy it. And that is how it was. But Alhamdulillah, by the grace of God, Allah gave me the courage to accept Islam. And I said, I had to say it. I couldn't run away from my conscience any longer. I said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. तकबीर। ऑडियंस में से आवाज नहीं आई, तकबीर। Everybody, the truth will reach everybody in some way or the other. But why most people don't accept it is because of one reason, main factor for all this is society. Oh, society. Carry on. Even for the Muslims of today, to follow the right thing, it's very difficult. Why? We think about society. We think about what mother will think, father will think, society will think, what our neighbors will say. That lady will say this lady will say that. This is what everybody is worried about. We wear nice clothes to impress the society. We build big houses to impress the society. Everybody is bothered about society. So if I was bothered about society and what my mother would think, what my father would think, and what my grandparents would think, I would have never accepted Islam. So my advice to all of you is never, ever, ever think about what other people think. Only think about what
साहिल भाई जी अगर भाई। इसने ये सोचा होता कि भाई मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, तो ये अफगानिस्तान में होती क्या? अगर इसने थोड़ा सा भी सोचा होता कि भाई मैं अपने माँ बाप की बात सुन लेती हूँ, तो ये अपने माँ बाप के साथ अच्छी एक जिंदगी बिता रही होती, ना कि अफगानिस्तान में आज अपनी बेटी के साथ पड़ी होती। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है एंड शी इज वेरी रॉन्ग हियर. यू हैव टू थिंक अबाउट सोसाइटी. यस, You have to go as with the society because we are human. We need society. नहीं तो चलिए पागलों की तरह इनकी तरह जो है ना वो अकल के अंधे और दिमाग से अपंग बनोगे. और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का. ये आपके दिमाग में डालता है कि आप कितने बड़े भी चूतिए हो, उस पे गौर मत करो. और सोसाइटी को चलो नहीं देखते, मैं मानता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं साहिल आपके और नाजरीन आपके ऑपोजिट चलता हूं फॉर टाइम बिंग. अगर मैंने सोसाइटी को नहीं मानना और मैंने अपनी मानी नहीं करनी है, तो फिर मुझे नॉलेज के उस लेवल पे होना चाहिए पड़ेगा जिस लेवल पे मैं प्रूव कर सकूं विद अथॉरिटेटिवली कि ये सही है और वो गलत है. और अगर मैं उस लेवल पे नहीं हूं नॉलेज के, इसने जितनी सारी बातें की सारी तो अपंग है. मैं 10 मिनट से पहले इसको जो है ना, जब कभी आए ये या इसका कोई भी फॉलोअर, मैं 10 मिनट से पहले उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं. तो फिर यानी नॉलेज भी नहीं, एक बच्ची के कहने के ऊपर और एक लव जिहाद के अंदर घुसड़ के ये इसने इस्लाम कबूल लिया एक मंदे के कहने के ऊपर. हाउ स्टूपिड वन कैन बी व्हेन शी हैवंट इवन स्टडीड एनीथिंग. क्रिश्चियनिटी से पढ़ी कभी नहीं, बाइबल मैं गारंटी से कहता हूं बाइबल नहीं कभी पढ़ी, बाइबल से कभी पढ़ी नहीं, कुरान से कभी पढ़ा नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी गलत है, इस्लाम सही है. माशाल्लाह, एंड ऑफ डिस्कशन, गेम ओवर, टाटा बाय बाय. कंटिन्यू करें साहिल भाई, सॉरी. Allah thinks of you. Allah comes first. Only then comes everybody else. For example, if you take a decision, inshallah, to wear the hijab, for those who don't wear it, if you take that decision and your mother tells you, why are you being extreme? Your father tells you, don't do that, it's not required. Or your husband tells you, no, it's not required, I don't want you to wear hijab. You have no authority to listen to him. You cannot listen to them. The first person is Allah. He has told you to wear it, so you have to wear it. Don't think about what other people will think. साहिल भाई यहाँ पे एक ना, point- ना, एक सेकंड यहाँ पे मैं बोलेगा, पहले मैं चलो बोलेगा, ठीक है, पहले मैं ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ. ये बात वाहिद बात है जो उसने सही की है. ये वाहिद बात है जिसने सही की है कि एज ए मुस्लिम बाकी सब गए भाड़ में, बाकी सब गए गटर में. अल्लाह ने जो कहा है वो मानना है. लेकिन जब ISIS के पास पहुंची है, इस्लामिक स्टेट पहुंची, वहां पे उन्होंने हिजाब में रख के कहा ना घर में रहो. कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 33 के मुताबिक, ए मोहम्मद अपनी बीवियों को और निसाउल उम्मीन को बोल दो कि अपने घरों में रहें और बनावटें ना करें और बाहर ना निकलें जब तक के मजबूरी ना हो. तो वहां पे जाके इसको कुत्तपुना क्यों लगा? एक हिजाब का तो पता लग गया इसको क्या हिजाब करना है, लेकिन ये पूरी आयत क्यों नहीं पढ़ी? पूरी आयत क्यों नहीं पढ़ी कि घर में भी रहना है, बाहर नहीं निकलना. यहाँ पे स्टेज पे खड़ी होकर भौंकना नहीं है. औरत का तो आवाज भी उसकी शर्मगाह है, औरत का तो चेहरा भी उसकी शर्मगाह है. औरा है, औरा किसे कहते हैं? शर्मगाह. औरा नंगपुना, औरा कहते हैं इन रियलिटी नंगपुने को. इसकी तो नाक भी शर्मगाह है, नंगपुना है. इसकी तो आंखें भी नंगपुना है, इसकी तो गर्दन भी नंगपुना है, इसकी तो आवाज भी नंगपुना है. यहाँ पे भौंक क्यों रही है स्टेज पे? क्रिश्चियन वैल्यूज के अंदर खड़ी होकर भौंक रही. इस्लाम को कबूल लिया, हिजाब करना है मेरे को, कर लिया, लेकिन वो हिजाब की आयत क्या कहती है? घरों में रहो, बाहर मत निकलो. तो स्टेज पे क्या अम्ब लेने आई हो तुम? प्लीज बोलिए सर. नहीं, मैं इसमें एक बात, जब ये लड़की कह रही है कि भाई अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे इवन तुम्हारा पति भी अगर हिजाब पहनने से मना करे तो भी तुम्हें नहीं सुनना है, तो यो लेवल ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन जो इस लड़की को किया गया है, मैं वो देख के इतना शॉक्ड हूं कि इसका दिमाग में किस हद तक जो है इवन अपने फैमिली मेंबर्स से भी जो है एक घृणा, जो मतलब उसको क्या कहते हैं, हेट जो है वो इसके दिमाग में डाला गया है और वो उसकी जबान से आ भी रहा है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. जी साहिल भाई. नहीं, बिल्कुल मेरा आपने बीपी सही पॉइंट रखा है. बिल्कुल आपने सही पॉइंट रखा है. इसी वजह से तो ऐसे लोग जब आते हैं ना हमारे पास, तो हम उनको, मैं तो सीधा भाई टट्टी की एग्जांपल देता हूँ. सीधा टॉयलेट सीधा टट्टी की एग्जांपल देता हूं, तो उनके दिमाग से थोड़ी टट्टी फिर निकलती है. आज तक किसी ने ये नहीं बोला मुझे कि हम टट्टी इसलिए नहीं खाते क्योंकि अल्लाह ने मना किया है. बोलते नहीं, हमको मालूम है ये गलत गंदी चीज है. आज तक जितने भी मोमिन इस तरीके के आर्ग्यूमेंट लेके आए, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई टट्टी हम इस वजह से नहीं खाते क्योंकि अल्लाह ने मना किया है.
या अल्लाह ने उसको नापाक कहा है, वो सब कहते हैं कि हाँ हमारा दिमाग कहता है। मैन क्रेजी क्रेजी। चलाएं सर, आगे चलाएं वरना रात हो जाएगी, हम यही बोलते रहेंगे। And all of us will be tested. Why are we on this earth? Only to be tested. This is our first life, the short life, which will decide where we will go in the akhirah, Jannah or Jahannam. So in this टेस्टेड, कोरोना हो गया है, कोरोना अल्लाह को टेस्ट करना मालूम नहीं है, अल्लाह को मालूम नहीं है कि भाई ये कोरोना हुआ है, जैसे इंसानों को नहीं पता होता है, वो यू नो दे हैव टू डू द टेस्ट टू इंश्योर कि हुआ है क्या नहीं हुआ है। अल्लाह को पता ही नहीं था कि मेरा बंदा जो है वो पास होगा फेल होगा, तो अल्लाह टेस्ट ले रहा है। ओ भाई जरूरत क्या है अल्लाह, तुझे पता नहीं है, तू क्या चाहता क्या है टेस्ट लेके, क्या मिलेगा तुझे? टेस्ट है। अरे किस बात का टेस्ट? बाबा जी का ठुल्लू टेस्ट। बिल्कुल, आई मीन सो नॉनसेंसिकल फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट इज दिस। आगे चलते हैं। दुनिया रात टेस्ट को short नहीं निकलता। life, we have to abide by the commands of Allah and not think about what other people think of you. This whole life is a test. I was also tested a lot. It's not very easy to change your religion. It was very difficult at home. I had to break my mother's heart, my father's heart, all their expectations. My dad, he loved me a lot. My mother, she loved me a lot. I broke their heart. But what matters most is Allah. And so I was tested. Even now I'm tested. All of us, each one of you will be tested. I will be tested till our death. I'll tell you a small story, just to put it short. We were waiting outside the doctor's office, that is me and my husband. We were waiting there and he called us in. So we went in. I'm sitting in the office in front of the doctor and he said, we tried our best, but your son has passed away. And my 7.5-month-old baby. And if I was a Christian, I would never have been able to come out of it. As in, if I was a Christian, I would never have come out of it. Now since I'm a Muslim, Alhamdulillah, what does Allah tell us to say? Alhamdulillah. Idiot. ये क्या? कुछ भी Idiot. कुछ भी कोई तुम्हारी बम्बू बजा रहा है उसको बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा किया भाई तूने। Bastard, son of a gun, stupid, demonic being. क्या आर्ग्यूमेंट है? मतलब कोई तुम्हारी बैंड बजा रहा है तो तुम उसको बोलेगे थैंक यू सो वेरी मच। मतलब अल्लाह इसके बच्चे को, विच इज वेरी सैड, इसका जो भी बच्चा है मर गया या जो भी हुआ, जिसने मारा, क्योंकि अल्लाह ही मारता है। कदर कदर अभी बोल रही थी, कदर हाँ, कदर कदर। कदर कदर का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर मौजूद ही नहीं है। नथिंग लाइक दैट। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अल्लाह कुरान के अंदर क्या कहता है? मैं देता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। अल्लाह हर चीज अपने हाथ में रख लेता है, सब कुछ अपने हाथ में रख लेता है। वहां पे ऐसा नहीं है, लाइक नथिंग लाइक दैट। आपको बना दिया, इस दुनिया में कर दिया, अब यू आर डूइंग इट। फिजिकल चीजें चल रही हैं, गॉड विल नॉट इंटरवीन, क्योंकि अगर खुदा इंटरवीन करेगा हर चीज के अंदर तो फिर जजा और सजा कैसे देगा? लाइक हाउ कैन ही पनिश यू फॉर डूइंग रॉन्ग या रिवॉर्ड यू फॉर डूइंग गुड अगर वो इंटरवीन कर ले? नंबर 2, कुरान कहता है हमने कुछ लोगों को जिना ही जहन्नम के लिए, हमने पैदा ही किया बहुत सारे जिनों और इंसों को जहन्नम के लिए। अगर तेरा बच्चा जहन्नम के लिए पैदा हुआ होता तो तुझे क्या पता है? बाइबल तो ऐसा नहीं कहती। जिसे कहते लेट द किड्स कम टू मी, उन्हें मेरे पास आने जो, वो मासूम है। लेट द किड्स कम टू मी, उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। अगर उनकी पहले डेथ हो गई है, लेट देम कम टू मी, फुल स्टॉप। सो इन रियलिटी आई डोंट नो कि और कब जब कोई बच्चा मर जाए तुम अल्हम्दुलिल्लाह कब कहते हो? तुम तो कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। और फिर तुमने बच्चे का जनाजा भी पढ़ना है। बच्चे का जनाजा क्यों पढ़ना है? सही मुस्लिम की हदीस है कि पता नहीं शायद अल्लाह ने इसको पैदा ही जहन्नम के लिए किया हो। इवन बच्चों का जनाजा पढ़ते हो तुम लोग, क्यों पढ़ते हो? कि अल्लाह उसको माफ कर दे, उसको जन्नत में डाल दे। किस चीज की माफी मांगते हो बच्चे का जनाजा पढ़ते हुए जब उसने गुनाह ही नहीं किया? तुम तो बच्चे का जनाजा पढ़ते हो, फ्यूनरल प्रोसेशन करते हो, जनाजा पढ़ते हो। मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, शिया नहीं पढ़ते, क्योंकि वो इन हदीसों को नहीं मानते, सुन्नी पढ़ते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एज ए मुस्लिम तुम्हें कैसे फेथ आ गया? एज ए क्रिश्चियन यू हैव फार मोर फेथ। अगर तुम्हें फेथ में रहना है, लेट्स टॉक अबाउट जस्ट फेथ, नथिंग एल्स। एज ए क्रिश्चियन अल्लाह ने नहीं, हाउ कैन आई से अल्लाह, स्टूपिड मी। एज अ फेथ, एज ए क्रिश्चियन फेथ, खुदा ने तुम्हारा बच्चा नहीं मारा। इट वाज नॉट रिटन कि तेरा बच्चा मरेगा। प्री रिटन डेस्टिनी नहीं है तुम्हारी, प्री रिटन नहीं है। देयर आर मल्टीपल पाथ्स, किसी भी पाथ को तुम अडॉप्ट कर सकते हो। गॉड नोज ईच एंड एवरी पाथ। वो जिस तरह आपने फिल्म में देखा है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको उसकी, क्या कहते हैं यार वो, डॉक्टर स्ट्रेंज।
डॉक्टर स्ट्रेंज जो था उसने पता नहीं कितने मिलियन पॉसिबल पाथ्स देखे और उसके बाद उसने जो है ना वो स्टोन जो है वो थॉनस को दे दिया कि सिर्फ एक वाहिद पाथ है, अगर मैं ये अडॉप्ट करूंगा तो हम थेनस को फाइनली डिफीट कर सकेंगे. सो गॉड नोज ऑल पाथ्स व्हिच यू कैन टेक, बट ही डज नॉट मेक्स यू गो टू अ पर्टिकुलर पाथ. अल्लाह मेक्स यू गो टू अ पर्टिकुलर पाथ. वो तुझे या तो हिदायत देगा या गुमराह करेगा ताकि तू उस पर्टिकुलर पाथ पे चले, क्योंकि अल्लाह ने तुझे बनाया इसलिए कि जन्नत में डालना. हाउ स्टूपिड योर आइडियोलॉजी इज. अभी भी मजीद देखना भाई लोगों, खत्म हो गया तो इसी रहेगी, चलते हैं आगे. खत्म हो गया. ओके आगे चलते हैं. सो दिस वाज सेबेस्टियन, अ क्रिश्चियन हु कन्वर्टेड टू मुस्लिम बिकॉज उसे एक बंदे से प्यार हो गया था. और फिर ये इस्लामिक स्टेट गई और वहां जाके बाबा जी का ठुल्लू इसके साथ हुआ. और आपने इसकी रोती हुई दास्तान पहले सुन ली है, अब आपने इसकी दास्तान सुनी कि इसने इस्लाम कैसे कबूलिया किया. इसीलिए मैं कहता हूं तुम क्रिश्चियन हो, मैं सेक्युलर क्रिश्चियंस के ऊपर अगर मैं मुसलमान होता तो लानते भेजता इस वक्त. मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए मैं लानत नहीं भेज सकता, दैट्स अनदर प्रॉब्लम. लेकिन सेक्युलर क्रिश्चियनिटी इज वर्स्ट देन इस्लाम. क्यों? क्योंकि इस्लाम जो है वो सेक्युलर क्रिश्चियनिटी को पकड़ के अपने अंदर डालता है. अगर तुम क्रिश्चियन हो अपने अपने बुक को पढ़ो. और सेक्युलर हिंदूज के अब पता लगा, बाज लोग मेरे चैनल पे होते हैं जो कि जब मैं कोई सेक्युलर हिंदू आता है तो कहते हैं नहीं नहीं एडम भाई जरा प्यार से इसको समझाओ. तो पता लगा मुझे सेक्युलर हिंदूज क्यों नफरत है मुझे उनसे, क्योंकि उनको अंब का पता नहीं है और वो इस्लाम को डिफेंड करने मेरे चैनल पे आए थे. इसीलिए सेक्युलर हिंदूज से भी मुझे नफरत है. जैसे सेक्युलर हिंदू आएगा आई हेट हिम, सेक्युलर क्रिश्चियन आएगा आई हेट हिम. राइचियस हेट, आई हैव द राइचियस हेट अगेंस्ट सेक्युलर हिंदूज, सेक्युलर क्रिश्चियंस, secular anybody. That's righteous, brother Naizreen.